नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो 2022 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपीएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में। इससे पीछे मौर्य साम्राज्य का डिस्कशन किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे प्राचीन भारत के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस हिंद यवन शासक के द्वारा शीशे के सिक्के जो है जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था स्टेटो सेकंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। क्या हो जाएगा? अगाथोक्लीज। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 का है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 5 का कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णित किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 6 का है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। 7 का रहा है, कादर्मक क्षत्रपों में ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। तो क्या हो जाएगा? ताम्र। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है और सही उत्तर का चयन करना। डिमेट्रियस का क्या हो जाएगा? हिंदू यूनानी। रुद्रदामन का क्या हो जाएगा? शक। गोंडोफर्नीज का क्या हो जाएगा? गोंडोफर्नीज का हो जाएगा पहलव और बीम का हो जाएगा कुषाण। आंसर स्टार्ट होना चाहिए था 3 ऑप्शन के साथ, और 3 ऑप्शन के साथ सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो सबसे अधिक जो सिक्का जारी किया गया था कुषाणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है चलाए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों के द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 का है, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो क्या हो जाएगा? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 12 का है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह दिया जाता है बीम कडफिसेस को। बी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप उपयोग के लिए किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? बीम कडफिसेस। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये किया गया था भीम
कड़फिसेस के द्वारा, फिसेस। क्वेश्चन नंबर 15 का है योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इसका सही हो जाएगा कार्तिकेय का। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? क्या हो जाएगा 81 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 का है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो ये 78 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? विक्रम और शक संवत में कितना अंतर है वर्षों में? तो ये अंतर जो है 135 साल का। यहाँ डिटेल है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो क्या हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत वर्ष का होगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2007 में यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा 1931। क्वेश्चन नंबर 23 का है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसका क्या हो जाएगा अश्वघोष और एक होगा वसुमित्र। सी आंसर इसका सही होगा। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सही उत्तर होगा कनिष्क का। क्वेश्चन नंबर 25 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो हो जाएगा इसका पतंजलि। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सभी वीडियो जो है, सभी चैप्टर का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद प्राचीन भारत जब समाप्त होगा उसके बाद मध्यकालीन भारत का डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखा दत्त इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 28 का है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये थे, एक तो थे चरक और एक और थे जीवक। दो उत्तर इसमें सही है, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलता है अयोध्या अभिलेख, अयोध्या के लेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 का शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद शासन जो किया है ये कनव किया है, कनव। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है तो ये कहा जाता था गौतमी पुत्र
सातकर्णी को, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो ये राज्य था सातवाहक। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 33 नंबर का है, सिमुक किस निम्न में से किसका संस्थापक था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहक। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो ये हराया था पान चाऊ। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी, तो सही उत्तर तो इसमें एक तो हो जाएगा मौर्य वंश का, और एक और था कुषाण वंश का। दो उत्तर सही है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 36 का है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कुषाण काल से ये जो है प्रथा जो है प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कुषाण गंधार कला शैली, ये इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। किसके समय में, तो कुषाणों के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सातवाहक जो है ये सही सुमेलित नहीं है, स्वर्ण। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवनों ने स्वर्ण सिक्के जो है चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। गंधार कला का हो जाएगा कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख का हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हों का हो जाएगा मीनांडर, और तक्षशिला लेख का हो जाएगा पथिक। सही आंसर क्या बन जाएगा, 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान जो है प्रसिद्ध था, तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो इस कला को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। 43 पे आ जाएं, गंधार कला शैली का संश्लेषण है। गंधार कला शैली का संश्लेषण है, तो क्या हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण भी बोल सकते हैं, पीछे भी डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन 44 का रहा है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो क्या हो जाएगा, गंधार मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो क्या हो जाएगा, यूनानी शक और उसके बाद कुषाण। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन था भाई, ये था डेरियस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएं, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो इसमें जो सबसे पुराना राजवंश था ये था सातवाहक। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, आंध्र सातवाहक राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो ये जो है मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। 49 का रहा है, सातवाहकों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहकों की राजधानी जो है अवस्थित थी, तो इसका हो जाएगा अमरावती में। 50 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहकों की राजधानी था, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। देखिए सातवाहक वंश से आपको बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपको अनिवार्य है, देखने को यहाँ से मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण जो प्रयुक्त हुआ है ये हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राजवंश दिया गया है और इधर राजधानी दिया गया है। शुंग का राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। सतवाहक का राजधानी था पैठन। कदम्ब का राजधानी था बनवासी और चंदेल का था महोबा। सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा इसका सतवाहक, फिर होगा वाकाटक और उसके बाद होगा चालुक्य। डी आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, दो वक्तव्य दिया गया है। ए जो है अभिकथन और आर जो है उसका कारण है। सही उत्तर का चयन करना है। कथन क्या है? सतवाहक काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। और कारण है सतवाहक राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण। आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, सतवाहक शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सतवाहक नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सही है। और सातवाहक काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित मिला। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है भीतरी जो है ये पुल केसिन द्वितीय, ये सही सुमेलित इसमें नहीं है। इसका डिटेल है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री प्रवर्तीय कहा गया? पुराण में श्री प्रवर्तीय कहा गया है इक्ष्वाकु को। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कर रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और कारण उसका है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ए सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है इसका सही नहीं होगा। सी आंसर इसका सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसमें जो था ये खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा चेदी। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? तो क्या हो जाएगा? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो खारवेल का संबंध इसमें से चेदी राजवंश से था। यहाँ देखिए डिटेल, कलिंग चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहक नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहक वंश भी पड़ गया और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, ये भी इसमें सही होगा। तो एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये है खारवेल का। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? जस्टिनियन, तो इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है विधि के क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है एक अनाम व्यक्ति के, अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक के द्वारा यह लिखा गया था। तो इसमें कोई भी उत्तर इसका सही नहीं होगा। तो टोटल जो है मौर्योत्तर काल से हमने 66 प्रश्नों का डिस्कस किया, और इसके बाद आपको गुप्त और गुप्तोत्तर युग से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है उसका डिस्कशन आपको मिलेगा। और इससे पीछे जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वैदिक युग के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसी संदर्भ में हमने डिस्कस किया था 16 महाजनपद के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, और अभी हमने डिस्कस किया मौर्योत्तर काल के बारे में। तो ये सभी वीडियो का प्ले लिस्ट जो है प्राचीन भारत के नाम से जो प्ले लिस्ट है उस पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।